देखा जाए अब। तो विद्यार्थी कल आप लोगों को प्रश्नावली 2.1 का 7 प्रश्न हम लोग बनाकर कंप्लीट किए थे और आप लोगों को दिया गया था क्वेश्चन नंबर 8 से HW। आज हम लोग जितने लोग बनाए हैं मिलाइएगा, ठीक है। हम लोग बनाने चल रहे हैं और 8वां से बनाना था, 8वां से दिए थे हम HW में, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं और देखते हैं। पहले प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बोला है? बोला है कि किस संख्या को 3 के पावर -7 से गुणा किया जाए कि गुणनफल क्या प्राप्त हो? 3 प्राप्त हो। देख रहे हैं ना, गुणनफल कितना बोला है? 3 बोला है। अच्छा, एक संख्या दे दिया है और दूसरा संख्या आपसे पूछा है, वो पता नहीं है, किसी को पता है? नहीं। तो देखिए, ऐसे कंडीशन में हम प्रश्नों को मान कर बनाते हैं। क्या करके बनाते हैं? मान करके। तो आइए जरा देखते हैं, हम भी इस प्रश्न में जो चीज गायब है हम उसको मानेंगे विद्यार्थी। तो हमने कहा माना वह संख्या क्या है? x है, ठीक है। हमने मान लिया कि वो संख्या क्या है? x है। अब जो x है उसी में इस संख्या से गुणा करना है ना हमें। तो आइए जरा देखिए, कह देते हैं यहाँ पे प्रश्न से, जरा देखिए तो इस संख्या में x में हमको गुणा करना है कितना? 3 के पावर -7 को। तो विद्यार्थी हमको आंसर क्या मिलेगा? 3। गुणनफल क्या मिलेगा? अब सभी को समझ में आया? हाँ, वो इस रूप में बोल रहा था, इसके कहने का मतलब ये था, ठीक है। अब आइए जरा हम लोग इसी को हल करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो x को हम इधर ही छोड़ देते हैं, बराबर किधर देखिएगा तो 3 है और इसके सर पे कुछ नहीं है घात, तो क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है ना, ठीक है। तो हम वहाँ पर 1 लिख दिए हैं, वैसे लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और ये 3 के पावर -7 तो गुणा में है, इसको इस साइड में लाएंगे विद्यार्थी, तो ये किस रूप में हो जाएगा? भागा में ना, हाँ, भागा के रूप में हो जाएगा विद्यार्थी। तो x बराबर हमें मिला 3 के पावर 1 के बटे में 3 के पावर -7। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया, जरा देखिए, मैंने फॉर्मूला लगवाया, लिखवाया था x के पावर m के बटे में x के पावर n। अच्छा, भागा के तौर पर रहेगा तो हम क्या करेंगे विद्यार्थी? दोनों के बदले में एक बार x लिखेंगे ना, और लिख के बड़े वाले m में से n को घटा देंगे, मतलब घात को हम आपस में क्या कर देंगे? घटा करके लिखेंगे। तो जरा देखिए कि वो संख्या कौन है, पता चल जाएगी। तो x बराबर इन दोनों 3 के बदले हम एक बार 3 लिखेंगे ना, इस फॉर्मूले के अनुसार एक बार 3 लिखेंगे। अब 3 लिखने के बाद इसके घात में जरा देखिए, m के स्थान पर 1 दिख रहा है, लिख दें। फॉर्मूले में माइनस है, लिख देते हैं। n का मान देखिए, यहाँ पे -7 है ना, तो हम उसको भी लिख देते हैं और हल कर देते हैं, हमें वो संख्या पता चल जाएगी। तो जरा देखिए, ये 3 है और यहाँ पे 1 है, बीच में डबल चिन्ह आमने सामने है, तो पहले चिन्ह हल करेंगे ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 7। विद्यार्थी हमारा फाइनली आंसर मिलेगा क्या? 3 के पावर जोड़ देंगे 7 में 1, तो क्या मिलेगा? तो विद्यार्थी यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा 3 के पावर 8। चलिए विद्यार्थी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। तो जैसे 8वां प्रश्न बना है, सेम वैसे ही 9वां प्रश्न है, देख लीजिए, एकदम इजी दिख रहा है ना, उसी बेस पर बनेगा। तो देखिए प्रश्न क्या है। बोला है कि किस संख्या को -5 के पावर -1 से गुणा किया जाए कि गुणनफल 10 के पावर -1 हो। ये बोला है ना। तो ऐसा ही प्रश्न अभी पीछे में बनाए हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर रही हैं आप? ऐसा ही प्रश्न बनाया है ना हम लोग। तो देखिए जरा, देखते हैं हम लोग, फिर से इसको मानेंगे ना। क्या कहेंगे हम लोग? माना, क्या कहेंगे? माना वह संख्या बराबर क्या? x, यही ना। जो संख्या गायब है हम उसको मानते हैं, तो वो संख्या कौन सी है? x है, ठीक है। तो जरा देखिए, हम कह सकते हैं ना विद्यार्थी प्रश्न से, तो इस x में अगर हम इतना से गुणा कर दें -5 के पावर -1 से, तो हमारा गुणनफल अर्थात आंसर कितना मिलना चाहिए? 10 के पावर -1, यही मिलना चाहिए ना, ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही इसको हम लोग भी हल करेंगे। तो जरा देखिए, x को हम इधर ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसका मान निकालना है, जिसका मान निकालना होता है उसको आगे ही लिखा जाता है, ठीक है।
बराबर के इस साइड में जरा देखिए विद्यार्थी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 10 के पावर -1, यही ना है, और ये गुणा में है। अगर हम इसको उठाकर इधर ले जाएंगे विद्यार्थी, तो वैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा है विद्यार्थी, हम लोग पहले फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी फॉर दिस। आप लोग जरा देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला लगा है, x के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/x के पावर m, ये होता है ना। ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा है और यहाँ भी लगा है, तो हम लोग बनाते समय पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए जरा, x गुणे का, इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 1/, x के स्थान पे -5 है, और इसका पावर कितना है 1, वैसे 1 लिखा नहीं जाता है, फिर भी हम लिख के दिखाए हैं। यहाँ पे भी ये फॉर्मूला लगा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/, 10 के पावर कितना 1। आइए पहले इसको एक बार हल करते हैं। तो x गुणे का ये हल करेंगे तो 1/, -5 आएगा ना, और इसको हल करेंगे तो 1/, 10 होगा ना। अब जरा देखिए, अब इसमें x को हम इधर ही छोड़ देते हैं, बराबर किधर 1/, 10 है, ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो मतलब -5 ऊपर और नीचे में 1, नीचे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर भी लिख दिए हैं तो कट गया। जरा देखिए, ये भी कटेगा, 5 दूनी का 10। विद्यार्थी देखिए, हमारा फाइनल आंसर बचेगा x बराबर, यहाँ पे 1 ऊपर में, नीचे में क्या 2, ये प्लस में ये माइनस में मिलके क्या हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर बचा -1/2, और यही होगा हमारा आंसर। अब चला जाए क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है विद्यार्थी, कह रहा है कि किस संख्या से, अच्छा वो संख्या हमको पता नहीं है, और जो संख्या पता नहीं है हम उसको क्या करेंगे, मानेंगे ना, ठीक है। तो बोला है किस संख्या से -24 के पावर -1 को भाग दिया जाए कि भागफल कितना मिले हमें, 3 के पावर -1 मिले। तो हमें पहले तो वो संख्या पता है नहीं, हम पहले क्या करेंगे, वो संख्या मानेंगे, वो संख्या हम लोग पहले मानेंगे विद्यार्थी। तो हम कहेंगे क्या, माना वह संख्या, ठीक है, माना वह संख्या क्या है, x है। तो जरा देखिए, प्रश्न में दिया है -24 के पावर -1, इस संख्या में हमको x से भागा देना पड़ेगा ना, इसलिए ना बोला है किस संख्या से इतना को भाग दिया जाए। तो भैया हमने वो संख्या तो x माना है, तो x से हम इसको भाग देंगे ना, तब हमारा आंसर मिलेगा कितना, 3 के पावर -1। अब देखिए जरा, यहाँ पे और यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, जरा देखिए कौन सा फॉर्मूला, x के पावर -m बराबर क्या हो जाएगा, 1/x के पावर क्या m, है ना। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। तो आइए जरा सावधानी से इसको लगाते हैं। तो ऊपर में लगेगा फॉर्मूला विद्यार्थी, तो 1/-24 होगा ना, इसके सिर पर घात लगाना 1 जरूरी है, नहीं है। अब इसके बटे में आइए, इसके होल के बटे में, देखिए पूरा के बटे में, नीचे में x है, बराबर किधर आइए, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो विद्यार्थी इस फॉर्मूले पर, तो 1/3 होगा ना, सभी को समझ में आ रही है, हाँ। अब जरा देखिए, ये डबल भिन्न है, क्यों, क्योंकि x के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, तो डबल भिन्न को हम चेंज न करेंगे तो ऊपर वाला जस का तस लिखा जाता है, 1/-24, भागा का चिन्ह बदल जाता है गुणा में, और नीचे की संख्या उल्टा पुल्टा हो जाती है, 1 ऊपर और x नीचे। बराबर के इस साइड में ऑलरेडी बचा हुआ है कितना, 1/3, ये ना बचा है। चलिए अब हम लोग इसको हल करेंगे विद्यार्थी। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 1/x को छोड़ देते हैं, बराबर के इस साइड में देखेंगे विद्यार्थी, तो 1/3 है और ये हिस्सा गुणा में है, तो जब हम इसको लाएंगे बराबर के इस साइड में तो ये भाग में हो जाएगा ना, भाग में होगा ना, तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा क्या। तो विद्यार्थी, अच्छा आप लोगों को ऐसे में लिख देता हूं ताकि समझ में आए, 1/3 है और ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में होगा, माइनस का 1 का कितना हो जाएगा 24, ठीक है, इस रूप का होगा। तो जरा देखिए इसको फिर से, यहाँ पे डबल भिन्न फिर से आ गया, तो हम क्या करेंगे, 1/x बराबर, ऊपर वाला जस का तस लिखा जाता है, बीच में भागा का चिन्ह गुणा में बदलता है, और ये नीचे वाला उल्टा पुल्टा हो जाता है, -24 ऊपर और 1
नीचे, वैसे मैं बता दूं फिर से कि एक नीचे में लिखा नहीं जाता है, ठीक है। अब जरा देखिए, एक से एक खत्म हो जाएगा ना, 3 से यह भी कटेगा, कितना बार में, 8 बार में। तो विद्यार्थी जरा देखिए, 1/x और बराबर किधर सब कटा तो हमारा बचा है -8। क्या बचा है, -8, ये ना बचा है, ठीक है। लेकिन अभी भी यह x का मान ज्ञात करना है, 1/x का मान नहीं। तो विद्यार्थी इसके नीचे में क्या छुपा है, 1। अब देखिए जरा, कैंची गुणा कर देते हैं, 1 का 1 में और x का -8 में। तो विद्यार्थी -8 का x में गुणा करेंगे तो -8x होगा ना, और 1 में 1 का गुणा होगा तो कितना होगा। अब जरा देखिए, हम x को अब इधर छोड़ सकते हैं, इधर 1 है और 8 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। अब देखिए हमारा आंसर सॉलिड आया, 1/8 और यही होगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 बनाने चलते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसे 10वां प्रश्न बनाए थे ना, वैसे ही तो है ये वाला, ठीक है। तो जरा देखिए, सेम है। बोला है किस संख्या से -3 के पावर 6 को भाग दिया जाए कि भागफल हमें क्या मिले, 4 के पावर -2। यही प्रश्न है ना। तो हमें तो वो संख्या पता ही नहीं है जिससे कि हम इसमें भाग दें, तो हमको मानना पड़ेगा ना। चलिए कहते हैं, माना वह संख्या बराबर क्या, x। अब जरा देखिए, जैसा हमारा प्रश्न कह रहा है वैसा ही करेंगे। तो प्रश्न से जरा देखिए, -3 के पावर 6 को भागा देना हमें किससे, x से। तो जब हम इससे भाग देंगे विद्यार्थी, तभी तो हमें उतना मिलेगा, 4 के पावर -2, यही ना मिलेगा। चलिए देखिए जरा विद्यार्थी, अगर हम देखें तो यहाँ पे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगा है, जरा देख लीजिए। x के पावर -m बराबर क्या, 1/x के पावर m, यही फॉर्मूला लगा है ना। तो जरा देखिए हम लोग क्या करते हैं। तो विद्यार्थी -3 के पावर 6 है यह, बटे का x, जरा हम इसको हल करेंगे तो आपको देख करके देखिए जरा, 1/x के स्थान पर 4 है, हम माइनस हटा के इसका घात लगा देंगे, स्क्वायर। तो जरा देखिए क्या मिलेगा हमें, -3 के पावर 6, यह न दिया गया है, के बटे में कितना, x है यह, बराबर के इस साइड में 1/4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, यही होता है ना। अब जरा देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं विद्यार्थी, हम इधर x को छोड़ देंगे, x को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो इधर x जो बचेगा, 1/x बचेगा ना। अब बराबर, अच्छा बराबर किधर, जरा देखिए, अगर हम देखें, अगर इसमें ये छुपा हुआ है, गुणे के तौर पे ये छुपा हुआ है, -3 के पावर 6, इसके नीचे में एक छुपा हुआ है, गुणा करेंगे तो हमको इतना ही मिलेगा ना। तो अलग अलग कर दिए हम, ठीक है। बराबर के साइड में क्या है, 1/16। अब जरा देखिए, हम इधर 1/x को छोड़ देते हैं, इस साइड में 1/16 है और ये गुणा में है विद्यार्थी। अब इस साइड में आएगा तो भागा में होगा, इसके नीचे में एक छुपा है, और जब इधर हम चेंज करेंगे, वैसे भागा में है तो हम आपको भागा में ही दिखा देते हैं। तो जरा देखिए क्या मिलेगा, इधर है आपका 1/x, तो इधर भाग, इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भागा में होगा, तो -3 के पावर 6 होगा ना। तो विद्यार्थी इसके भी तो नीचे में एक छुपा है, तो इधर डबल भिन्न हो गया। जरा देखिए, 1/x बराबर ऊपर वाला जस का तस उतरेगा ना, अब गुणे का हो जाएगा कितना, -3, 1/1 ऊपर और ये हो जाएगा -3 के पावर 6। आइए जरा हल करते हैं। 1/x बराबर, तो अगर हम देखें तो इसका गुणा करेंगे तो एक ही रहेगा ना, ठीक है। 1/का इसका गुणा ना करके इसको ऐसे ही लिख देते हैं हम, -3 के पावर कितना, 6। अब देखिए जरा, 1 से हम इसमें गुणा कर देते हैं और 1 से इसमें गुणा करते हैं, मतलब कैंची गुणा करेंगे इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो जरा देखिए क्या करेंगे, हम इसमें x में 1 का गुणा करेंगे तो ये तो x ही रहेगा ना। बराबर के इस साइड में आइएगा तो 1 में किसी भी संख्या का गुणा होगा तो वो तो उतना ही रहेगा,
मतलब 16 गुणे -3 के पावर 6 ही होगा। वैसे आपके किताब के आंसर बॉक्स में इसको सजाया होगा, इसको आगे किया होगा, इसको पीछे किया होगा, यही किया होगा ना, देख लीजिए जरा। नहीं, यही आंसर है। ठीक है, अभी इसको एक लाइन अभी और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो x बराबर ये 16 है ना विद्यार्थी, है ना, और माइनस है, माइनस तो यहाँ पे था ना, नहीं यही आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हम लोग बना लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पहला प्रश्न आपको लिखा गया है। ठीक है, और इसको जैसे पीछे हम फार्मूला बदलाएगा ना, वही सारा फार्मूला यूज होगा और ये फटाक से बन जाएगा। ठीक है, आइए जरा समझते हैं कैसे बनेगा। बोला है प्रश्न, घातांक रूप को सरल कीजिए और लिखिए। तो ये घात के रूप में दिया है ना, और हम लोगों को इसी को हल करना है। प्रश्न दिया है इसका पहला, 12वां का पहला, -2 के पावर -3, -2 के पावर -4। अच्छा, इसमें अगर हम चाहें तो अलग अलग तरीके से, 2 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो आसान तरीका है मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो फार्मूला है आपके सामने। जरा देखिए, एक फार्मूला मैंने लिखवाया था, x के पावर m गुणे x के पावर n, मतलब x का दोनों मान एक जैसा रहे। तो देखिए जरा, -2 है ना, और घात अलग अलग रहे। तो जरा देखिए, m के जगह पे -3 है और n के जगह पे -4 है। तो विद्यार्थी इस कंडीशन में यह फॉर्मूला लगता है, दोनों x के बदले एक बार x लिख दिया जाता है और m में से n को घटा दिया जाता है और हो जाता है हमारा आंसर। तो जरा देखिए, दोनों -2 के बदले एक बार हम -2 लिख दें, तो हमने लिख दिया। m के स्थान पर -3 है और फिर फॉर्मूले में माइनस है। जरा देखिए, n के स्थान पर ऑलरेडी -4 है। अच्छा, डबल चिन्ह आमने सामने आए हैं विद्यार्थी, इसको पहले हल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो -2 के पावर -3 और ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। जरा देखिए क्या आएगा हमारा आंसर, -2 के पावर, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाया जाएगा तो इसके घात में कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाएगा। -2 का अगर हम एक बार गुणा करेंगे विद्यार्थी, तो हमारा आंसर ही -2 रहेगा और यही होगा हमारा आंसर। विद्यार्थी फॉर्मूले में ना x के पावर m प्लस का n होता है। ठीक है, तो आंसर ये नहीं होगा, थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी। जरा देखिए, ये प्लस हो जाएगा। अब जरा देखिए विद्यार्थी क्या हो जाएगा, तो ये -3 है, प्लस माइनस मिलके होगा माइनस। अच्छा, ये दोनों माइनस में अब जुड़ेगा तो माइनस का 7 हो जाएगा ना। ठीक है, अब जरा देखिए, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया विद्यार्थी, x के पावर -m बराबर क्या होता है, 1/में x के पावर m, ये होता है। अब हम लोग इसको इस रूप में रखेंगे। जरा देखिए, 1/में x का मान क्या है, -2, और इसका पावर जो है m, माइनस हटा के लिख देंगे कितना, 7। अब जरा देखिए, इसको हम चेंज करेंगे तो ऊपर में 1 है, अब माइनस का 7 बार गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा, और 2 का 7 बार गुणा करेंगे विद्यार्थी तो कितना आएगा, 128। देखिए जरा, यही होगा हमारा आंसर। तो अब विद्यार्थी हम लोग क्वेश्चन नंबर 12वां का दूसरा बनाने चल रहे हैं। ठीक है, 12वां का दूसरा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं। तो विद्यार्थी यहाँ पे भी वो फॉर्मूला लगाया था, जरा देखिए कौन सा, x के पावर m गुणे x के पावर n, मतलब दोनों x का मान एक जैसा हो, इसका घात अलग अलग हो। तो हम क्या करते हैं, दोनों x के बदले एक बार x लिखते हैं और ऊपर में इसका घात क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए विद्यार्थी क्या करेंगे हम लोग, दोनों p के बदले एक बार p लिखा जाएगा ना। अब देखिए, m के स्थान पर 3 है, अब फॉर्मूले में प्लस है, n के स्थान पे -10 है, तो हम लिख देंगे। जरा देखिए, p के पावर 3 प्लस माइनस मिलके क्या होगा, -10। अब जरा देखिए, p के पावर 10 में से 3 घटा दीजिए, क्या बचेगा, 7। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो लग जाएगा और यही होगा हमारा आंसर। तो विद्यार्थी अब क्वेश्चन नंबर 12वां का तीसरा हम लोग बनाने चल रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया है। ठीक है, पहला ही फॉर्मूला लिखवाए थे हम, जरा देखिए कौन सा है वो फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं। अगर x के पावर m रहे गुणे x के पावर n रहे
गुणे x के पावर अगर p रहे तो विद्यार्थी इन तीनों x के बदले में एक बार x लिखते हैं और इनके घातों को घात में यहाँ पर जोड़ देते हैं, मतलब m प्लस n प्लस p, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, जोड़ करके लिख देंगे। तो आइए जरा देखते हैं क्या करेंगे। तीनों, तीन के बदले एक बार 3 लिखा जाएगा ना, तो हमने लिख दिया। अब इसके घात में आते हैं विद्यार्थी, यहाँ पे 2 है प्लस n के स्थान पर -5 है, ठीक है, प्लस p के स्थान पर देखिए जरा 6 है। तो विद्यार्थी क्या होगा, 3 के पावर में अगर हम देखें तो यहाँ पे डबल चिन्ह है, पहले इसको हल कर लेते हैं। 2 प्लस माइनस, माइनस का 5 और प्लस का हो जाएगा 6। इसको बहुत सावधानी से हल करना है। 6 और 2 प्लस में है तो 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 8, में से हमको घटाना होगा -5। तो विद्यार्थी 3 के पावर 8 में से 5 घटाएंगे, कितना लगेगा 3 होगा। और आप सभी को पता है 3 का क्यूब कितना होता है 27, और यही होगा हमारा